Swatan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. अल्बर्टा हिंदी परिषद एडमिंटन और हिंदी विद्यालय की वर्षगांठ के अवसर पर उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, शिक्षकों, छात्रों और बहुत से स्वयंसेवकों ने इस आयोजन को बड़ी सफलता दिलाई। हम वतन टीवी की एक रिपोर्ट पेश करते हैं। तो आज हम वरुण कतियाल जी से पूछना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में। नमस्कार। आज का जो ये इवेंट है ये अल्बर्टा हिंदी परिषद का एनुअल डे है। जो हिंदी स्कूल है जो अल्बर्टा में एडमिंटन में, उसका एनुअल डे है ये 2024 का। और बहुत बच्चों ने बहुत तैयारी करी है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो कोई गाना गाने लगे हैं, कुछ लोग नृत्य अपना दिखाएंगे, कुछ कविताएं पढ़ेंगे। साथ में हमारे जितने भी मैनेजमेंट के हैं वो सब यहाँ पे पहले दीप अर्जित करेंगे। उसके पश्चात सारे जो हैं कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमस्तुते। Dear students, the lamp gives us the message of removing the darkness of ignorance and achieving complete knowledge. नमस्ते अमित आर्य जी। नमस्कार जी। ये हमारे प्रेसिडेंट है अल्बर्टा हिंदी परिषद के। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, आप कुछ कहिए। देखिए, आज की इवेंट पॉसिबल हो पाई है हमारे डेडिकेटेड जो ड्रामा कलाकार हैं और जो हमारे डेडिकेटेड टीचर्स हैं। जितना उत्साह उनमें है वो देखने लायक है। जिस उत्साह से आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया है। कल रात को वो आए रहे यहाँ पे और उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। ये एनुअल डे सेलिब्रेशन है। इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट हु कम all throughout the year despite of the -40, -30 रेन और अपनी अदर कमिटमेंट्स कैंसिल करके जो उन्होंने हिंदी भाषा के लिए अपना प्यार दिखाया है। यही हमारा फ्यूचर है आने वाला। अगर हम लोग इनको हिंदी सिखाएंगे तभी कनाडा में हम हिंदी को ज़िंदा रख पाएंगे और खुद अपने आप को ज़िंदा रख पाएंगे। बड़े ही उच्च विचार है आपके और आपसे बातचीत करके बड़ा ही अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा हमारी स्कूल की शिक्षिकाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष श्री अमित एरी जी, हमारी AHP के बोर्ड के सभी सदस्य, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तथा समस्त बाहर से पधारे हुए अतिथिगणों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
hi, so we are talking with Christina Gray, the MLA from Millwoods, and would ask her like how you like the event. Please tell us. Wow, Alberta Hindi Parishad has outdone themselves this annual day to recognize the accomplishments of the students, but also to put on this amazing performance was fantastic. I really enjoyed being able to attend, and I was blown away by the number of cast members and volunteers, board members, teachers who were involved to make this a success. So I just want to say congratulations to Alberta Hindi Parishad, to all the students, to the team, because this has been an excellent, excellent annual day. तो ये सब जो पिछला साल एक सक्सेसफुल एकेडमिक ईयर संभव हो पाया है, ये संभव हो पाया है आपके पेरेंट्स के डेडिकेशन के कारण। जो सुबह उठ के पेरेंट्स बच्चों को सुबह लेके आए हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को बिल्कुल सही दिशा में लेके जा रहे हैं। इसके साथ मेरे को कबीरदास जी का एक दोहा याद आ जाता है, जिसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि एक घड़े को ढालने का टाइम सिर्फ तभी होता है जब वो कच्चा होता है। तो उसी चीज़ को हमारे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम इस बॉक्स में दोबारा वैलिडेट करते हैं कि एक बच्चे को आप बीट कर सकते हैं रादर देन कि एक ब्रोक मैन को। तो रीज़न आई मेंशन दोज टू कोर्स फॉर यू इज दैट कि आप अपनी इस डेडिकेशन के तरह बच्चों को स्कूल में लाते रहें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहें, जितना हो सके उनको फोन से दूर रखें। इसी उपक्रम में हमने बच्चों के लिए नेक्स्ट सीजन में 13 जुलाई से आपके बच्चों के लिए कैंप लेके आ रहे हैं। हो सकता है बच्चे आपके उस दौरान घर में खाली हो, तो उस दौरान आप अपने बच्चों को वैल्यूएबल लेसन्स लर्न करवाएं। सो अब हम अल्बर्टा हिंदी परिषद के स्कूल की प्रिंसिपल जी से बात करेंगे कि वो इस इवेंट के बारे में कुछ कहें। नमस्कार जी, अल्बर्टा हिंदी परिषद की मैं प्रिंसिपल हूँ और हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी स्कूल चलाते हैं। उसके अंदर हम लेवल 1 से लेकर के एडल्ट क्लासेस तक हिंदी सिखाते हैं। उसमें हम वर्णमाला से शुरू करते हुए ग्रामर और सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं, उनको बोलना, पढ़ना, लिखना। सो we teach them everything like letters from beginning, speaking, writing, reading। और मैं सभी से आह्वान करती हूँ, सभी लोगों से कि वो आए, अपने बच्चों को हिंदी स्कूल लेके आए। हमारी हिंदी स्कूल ना केवल हिंदी सिखाती है बल्कि हमारी संस्कृति से बच्चों को जोड़ने का काम भी करती है, क्योंकि जितनी रिच आपकी लैंग्वेज होगी, आपकी संस्कृति, आपकी विरासत, आपकी हेरिटेज उतनी ही रिच होगी। उन्होंने याद की है एक कविता सोने की चिड़िया, खुद ही गाएंगे, लेकिन उनको शुरुआत के लिए मुझे सपोर्ट देना होगा। सोने की चिड़िया, सोने के पंख, सोने की चिड़िया, सोने के पंख, उड़ गई चिड़िया फुर फुर फुर, उड़ गई चिड़िया फुर फुर फुर, चंद्रलोक से आई चिड़िया, चंद्रलोक से आई चिड़िया, मोती का दाना लाई चिड़िया, मोती का दाना लाई चिड़िया, बैठ डाल पे खा चिड़िया, बैठ डाल पे खा चिड़िया, मेरी गोद में आ चिड़िया, मेरी गोद में आ चिड़िया, मुझको गीत सुना चिड़िया, मुझको गीत सुना चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने के पंख, सोने की चिड़िया, सोने के पंख, उड़ गई चिड़िया फुर फुर फुर, उड़ गई चिड़िया फुर फुर फुर। अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पुनीत मनचंदा जी से कि आज के इवेंट के बारे में कुछ कहें। लाइट रहेगी हमारे यहाँ पे। सबसे पहले
वतन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि जिसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। यू आर आवर वॉइस। आप हमारी इवेंट्स को जितना बाहर तक लेके जाते हैं, जितना हमारे को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटीज़ का जो ये हमारी बिल्डिंग है, इसमें आज अल्बर्टा हिंदी परिषद का एनुअल डे इवेंट हो रहा है और उसके बाद एक नाटक भी है जो कि उंगली मान करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ का जो स्कूल है वो बहुत ही तत्पर है। आप स्कूल में देखेंगे कि ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट हैं जो आके हिंदी पढ़ रहे हैं और ये हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक तो सेकेंड लैंग्वेज है उनके लिए, थर्ड लैंग्वेज है, और दूसरा वो अपने बुजुर्गों से, अपने रिश्तेदारों से इंडिया में आराम से बात कर सकें, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व की जा रही है यहाँ पर। ये स्कूल जो है ये करीब 40 सालों से है और हर साल यहाँ पर बच्चे जिस हिसाब से आ रहे हैं, ये स्कूल आगे से और आगे बढ़ते जा रहा है। इस स्कूल के अंदर एक पूरा बोर्ड है जो सपोर्ट करता है, मैं भी उसका डायरेक्टर हूँ, और उसके साथ में स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके साथ में टीचर्स हैं, उनके साथ में असिस्टेंट टीचर्स हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर है स्कूल का जो कि अलग अलग क्लासेस को बेस्ड ऑन कि उनको कितना हिंदी के बारे में मालूम है वो उनको पढ़ाया जाता है। और आज जो एनुअल डे मना रहे हैं ये हर साल मनाया जाता है जब ये स्कूल के एंड होने के बाद, और जिस हिसाब से हम इसमें ड्रामा इंक्लूड कर रहे हैं, इससे इसको हम और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि हिंदी का और प्रोत्साहन मिले और एज अ लैंग्वेज उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ से इस इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी,
हैप्पी बर्थडे आपके लिए। थैंक यू। इस कार्यक्रम में जो हमारी जो भूमिका है कि अल्बर्टा हिंदी परिषद के साथ कला ट्रूप जुड़ के एक नाट्य प्रस्तुत करना चाह रहा है जिसका शीर्षक है उंगलीमाल, एक असाधारण डाकू। तो आप इसमें क्या करें? मैंने इस प्ले को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है, निर्देश भी किया है, और साथ ही में मैं इसमें अंगुलीमाल का जो है कैरेक्टर, जो पात्र है, वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या बात है। तो इसमें ये है, मैं उंगलीमाल का जो मैं ये थोड़ा जोर देना चाहूँगा कि उंगलीमाल के बारे में आज तक हमने जो भी अपनी हिंदी कक्षाओं में पढ़ा है वो सिर्फ यही पढ़ा है कि उंगलीमाल एक डाकू था, बुद्ध आए, उंगलीमाल उनको मारने आ रहा था, उंगलीमाल को उन्होंने रोका, उसको समझाया और उंगलीमाल ठीक हो गया। परंतु ये नहीं पता कि उंगलीमाल डाकू बना कैसे। तो जो हमारे ये पूरे नाट्य की जो प्रस्तुति है वो ये दिखा रही है कि उंगलीमाल के डाकू बनने में क्या, जो आज की सोसाइटी में, जो पहली भी सोसाइटी में, जो समाज के अंदर जो कूटनीतियाँ थीं वो कहाँ लगती हैं, कि अविश्वास जो है, आपका षड्यंत्र जो हम करते रहते हैं, ये सब को मिला के कि एक इंसान की मेंटल हेल्थ कितनी इफ़ेक्ट हो सकती है, ये इस शो में जो है हम दिखा रहे हैं, और उसको फिर कैसे काउंसलिंग से, ट्रस्ट से ठीक किया जाता है। अब हम अजय जी से बात करेंगे जो कि आज के नाटक में एक किरदार निभा रहे हैं। नमस्ते। आज हम यहाँ पे एनुअल डे के ऊपर उंगलीमाल डाकू एक नाटक का प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें मेरा पात्र एक गुरुजी का है। इस कहानी के द्वारा हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य के जीवन में गुरु का, समाज का कितना प्रभाव पड़ता है। कोई भी बात कभी कही हुई किसी को कहाँ लग जाए, किसी के पूरी जीवन की दशा बदल सकती है, किसी को अच्छा, किसी को बुरा बना सकती है। सो हम ये एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोग समय का सदुपयोग करें, गुरु की रिस्पेक्ट करें और अलकनंदा राय है। समाज के हमेशा प्रगति में सहायता करें। बहुत ही सही कहा आपने। गुरु का एक जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए हम आगे आपके प्रोग्राम के लिए बड़े ही उत्साहित हैं। बैठ जाइए। ये बाहर शोर कैसा था? भगवान, एक व्यवसाय की पत्नी आई थी। उसका पति और पुत्र दोनों ही व्यवसाय के उपलक्ष्य में जंगल के उस पार गए थे। जब वह बहुत समय तक वापस लौटकर नहीं आए तो लोगों ने जाकर देखा और उन्होंने पाया कि दोनों ही मरे पड़े हैं। साथ ही दोनों के हाथों की उंगलियां कटी हुई हैं। यह देख नगर वालों ने निष्कर्ष निकाला कि यह कार्य अवश्य ही उंगलीमाल डाकू का है, क्योंकि वध करने के बाद वह हत्यारा अपने शिकार की उंगलियां काटकर उन्हें माला में पिरोकर पहन लेता है। मैंने भी इस डाकू के विषय में लोगों से सुना है। आनंद, क्या तुम इसके संदर्भ में कुछ और जानते हो? भगवान, सुना है कि वह एक परिवार का प्रतिभाशाली बालक था। उसके पिताजी राजा के कोषाध्यक्ष थे। राजजोशी में उन्हें बहुत विश्वास था।
राजोशी ने भविष्यवाणी बताते हुए कहा कि यह बालक सहस्र वध करेगा। अपने पुत्र को हिंसा से दूर रखने के लिए उनके पिताजी ने प्रथम प्रयास में उन्हें अहिंसक नाम दिया तथा ज्ञानार्जन हेतु तक्षशिला विद्यालय भेज दिया। अत्यंत भावुक बालक अहिंसक गुरु माता में अपनी माता की छवि देखा करता था और सभी की सेवा में तत्पर रहा करता था और बहुत ही मेधावी था। अहिंसक के यही गुण उसके सहपाठियों की ईर्ष्या का कारण बने और सभी ने लगातार लोकवाद कर उसकी छवि अपने गुरु की दृष्टि में गिरा दी। अहिंसक के ग्रह तथा गुरु के पूर्वाग्रह दोनों ही गुरु पुरुषार्थ पर भारी पड़े और अहिंसक अपने गुरुदेव से शापित हो हिंसक डाकू बन गया और सुना है कि गौशाला के राजा ने उसे पकड़ने के लिए विशाल सेना भेजी है। सैनिकों के बल पर इसे पकड़ना असंभव है। ऐसी मानसिकता को ठीक करने के लिए क्रोध और दंड का उपयोग करना अनुचित है। मुझे इसमें समाज के प्रति घृणा दिखती है। मैं स्वयं अंगुलीमाल से मिलने का प्रयास करूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। आपका शिष्य और गौशाला का सेनापति मारुति। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये दशा किसने की? अहिंसक। क्या उस पापी ने तुम्हें ये घाव दिए? नहीं गुरुजी, अपराधी तो मैं हूं, अहिंसक नहीं। अहिंसक से तो मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे आपसे भी क्षमा मांगनी चाहिए गुरुजी। क्षमा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मारुति? गुरुजी, ईश्वर की आग में जलकर मैंने अहिंसक पर झूठे आरोप लगाए। आपके मन में अहिंसक के प्रति झूठी छवि पैदा की, उस पर निराधार दोष लगाए। गंगा जैसी अपनी पवित्र गुरु माता पर भी दोष लगाए। अहिंसक के सारे पापों की जड़ मैं हूं। वो तो निर्दोष है और गुरु
माता भी निर्दोष है। क्या तो ऐसा गलत नहीं था? क्या उसने गुरुकुल का नियम कभी नहीं तोड़ा? क्या उसने मेरे साथ छल कभी नहीं किया? गुरु माता पर तुमने झूठा कलंक लगाया। अहिंसक तो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। आपका आदेश उसके लिए पत्थर में लिखा हुआ आदेश हुआ करता था। मैंने और मेरे मित्रों ने आपकी दृष्टि में उसको बुरा छात्र बनाना चाहा ताकि आप उसको दीक्षा ना दे। गुरु माता तो उसको अपना पुत्र समान मानती थी। मुझे से कपटी ने गुरु माता पर भी कलंक लगाया। मुझे तो मेरे पापों का दर्द मिल गया है गुरुजी। मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। सही कहते हो मारुति, तुम्हें दर्द अवश्य मिलना चाहिए, परंतु सत्य तो ये भी है कि अहिंसक की उंगली मार बनने में मेरा भी योगदान है। मैंने उसे तक्षशिला से निष्कासित किया, 1000 हत्या का श्राप दिया। मेरे अचेत मन के पूर्वग्रह में राजपुरोहित की बात समाई रही, जिसके कारण मैं अहिंसक को समझ न सका। मुझे अहिंसक का पक्ष सुन लेना चाहिए था। यदि मैं उसी क्षण न्याय कर देता तो आज अहिंसक भी एक ज्ञानी नागरिक की तरह समाज की सेवा कर रहा होता। तुम्हारी ये दशा ना होती और ना ही मेरी अर्धांगिनी मुझे छोड़ भिक्षु बन जाती। तुम्हारे एक झूठ ने कितनी जिंदगियां नष्ट कर दी। काल को टाला नहीं जा सकता, बीता समय वापस नहीं लाया जा सकता, परंतु मैं अवश्य महाराज के पास जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा आरोप वापस ले ले और उसे क्षमा करे और मुझे दंड दे। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, तब तक समाज को उंगली मार के प्रकोप से बचाए रखें। हे राम, हे राम, हे राम। मुझे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं परं। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 37 में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद जी से श्री भगवान नारायण के 10 अवतारों का वर्णन किया है
और भगवान बुद्ध को उनके नवम अवतार के रूप में वर्णित किया है। देवद्विषान्निगमर्तनी निस्थितानां पूर्वी वैर्विहिताभिर्दृश्यतोऽभि लोकान् घृतान् मतिविमोहमति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाषत औपधम्मम् अर्थात हे नारद, देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेग मार्ग का सहारा लेकर माय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेकर उपधर्मों का उपदेश करेंगे। तो इसी प्रामाणिकता के आधार पर आज नारायण भगवान के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के उपदेश अहिंसा परमो धर्म, इस महान शिक्षा को नाट्य रूप में आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अहिंसक? कौन अहिंसक? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो डाकू उंगली मार है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अच्छे भले मनुष्य होकर तुमने अपनी क्या दशा बना ली है? मनुष्य? घिन आती है मुझे तुम्हारे और मनुष्यों से, इस मनुष्य प्रजाति से जिनके दिल में सिर्फ घृणा है, चेहरे में मुखौटे हैं और ईर्ष्या रखते हैं लोग। उन्हीं मनुष्यों के समाज में मेरे साथ पाप न चलो अहिंसक, तुम्हें मेरे प्रेम की सौगंध। प्रेम? तुम तो कहती थी प्रेम नाम एक ढोंग है, धोखा है। आज उसी प्रेम का ढोंग कर रही हो। समाज 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 की बात तो करो मत। जहां न्याय 2 कौड़ी के भाव बिकता हो, मैं उस समाज में कौन बचाऊंगा? पागल नहीं क्या? तुम क्या निर्दोष मनुष्यों की हत्या करना का यही तुम्हारा सत्य है? क्या यही तुम्हारा है? सत्य? सत्य? सत्य की बात करती हो तुम मेरी? तो जाके उस सत्य का प्रमाण पत्र लेकर आओ। जब मारुति ने मेरे साथ षड्यंत्र किया था,
किसी ने मुझ पे अविश्वास किया और तुम अपने धोखे को भूल गई हो। मुझसे भूल हो गई, क्रोधित ना हो। सुनो राजकुमारी, अहिंसक ने आज तक कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाया। इससे पहले कि मुझ पर स्त्री वध का आरोप लगे, चले जाओ यहाँ से। मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो, अहिंसक, अहिंसक, अहिंसक। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। साधु, तुम क्या कोई मायावी है? क्या तुझे भी उस राज्य में है? अंगुलीमाल, देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ कोई सहयोगी है, और मैं तुम्हें हानि पहुंचाने की मंशा से भी यहाँ नहीं आया। और तुम जानते हो ये सत्य है। मेरा बस तुमसे एक ही अनुरोध है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, बोलो। तो आओ, जाकर एक वृक्ष की टहनी तोड़ लाओ। ये क्या बात है? अच्छा, जैसे तुम्हारी आखिरी इच्छा। अब जाओ और इस टहनी को उसी वृक्ष के साथ जोड़ दो। ये सन्यासी, ये तुम पागल हो गए क्या? जो एक बार कट गया वो जुड़ेगा कैसे? अंगुलीमाल, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि काटना बहुत सरल है और जोड़ना बहुत कठिन। तुमने 999 हत्याएं करके हिंसा का मार्ग चुना। अब तुम्हें संसार में जुड़ने का कार्य करना है। अंगुलीमाल, क्या तुम्हें कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि तुम्हारे अंदर एक अहिंसक अब तक जिंदा है जो बहुत दयालु है, बिल्कुल एक भिक्षु की तरह। पागल मत करो। मैं तुम्हारे माया में फंसने वाला नहीं हूं। मेरे जीवन का सिर्फ और एक ही उद्देश्य है, समूचे मानव जाति का नाश करना। आज जिसे देखो
मेरे भले की सोचने वाला। मैं फिर भी कहता हूं, मानवता और समाज में तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान है। समाज, समाज की बात क्यों कर रहे हो? और जानते ही जाओ तुम समाज के बारे में, तुम तो खुद ही सन्यासी हो। समाज की दी गई पीड़ा, अपमान, कूटनीतियों के बारे में तुम जानते हैं क्या? उंगली मार, मैं जानता हूं तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम लोगों की हत्याएं करो और हत्या करने के बाद तुम उनका जीवन दुखों से भर दो और अपने लिए नर्क का मार्ग तैयार करो। मेरा स्वर्ग भी यही है और मेरा नर्क भी यही। उंगली मार, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि हत्या करने के बाद शव के पास बैठकर थोड़ी देर तुम रो लो? उंगली मारो, जंगल के इस शांत वातावरण में कितनी बार तुमने अपनी भावनाओं को, आंसुओं को अपने ही अंदर जमा लिया है। आज अपनी भावनाओं को, आंसुओं को बहने में दो उंगली मार, इन्हें मत रखो, आज इन्हें बहने दो। मैंने अपने चारों ओर घृणा की एक दीवार खड़ी की हुई थी। अचानक तुम कहां से आ अपने शब्दों के स्पर्श से दीवार गिरा दी। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए तक्षशिला से जंगलों में आ गया था और मेरे जीवन को नई दिशा देने वाले तुम कौन हो योगी? मैं गौतम बुद्ध हूं। उंगली मार, तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारा उद्धार यही है। परंतु मेरे जीवन की रक्षा कभी नहीं होने वाली प्रभु, कभी नहीं होने वाली। मैंने अपने समुद्री जीवन में इतने अपराध किए जिनका अपराध से मैं 2 जन्मों तक नहीं कर सकता। उंगली मार, अब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। ये तुम्हारा नया जीवन है। मैं समाज में वापस नहीं आ सकता। नहीं, वहां पे लोग मेरे को दंड देंगे, पत्थरों से मार मार के मेरी हत्या कर देंगे। मैं वहां वापस नहीं जा सकता। उंगली मार, सभी कष्टों के कारण तुम स्वयं हो। कर्म किए हैं उनका तो भोगना ही होगा। मैं जानता हूं
तुम्हारे अंदर उन कष्टों को सहने की क्षमता और साहस दोनों है। जिस नरक में मैं अभी तक जी रहा था, उससे तो कोई भी स्थिति बेहतर ही होगी। मैं तैयार हूँ, मैं आपकी शरण में आने को तैयार हूँ। तो आओ समाज में वापस चलो और अहिंसक बनकर अपना जीवन व्यापन करो। सुना माया, सुना तुमने? महावत ने एक अंकुश से हाथी पर नियंत्रण पा लेता और भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों से मेरा जीवन बदल दिया। चलो, इन सारे अपराधों के तुम एकमात्र दोषी नहीं हो। अपराध मुझसे भी हुआ है। हम नगर में वापस जाएंगे, जनता से क्षमा मांगेंगे और भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके विचारों को नगर में फैलाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, जी, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत सोच समझ के रखा गया था। हमारे हिंदी विद्यालय के शिक्षक और शिष्यों के हिसाब से, भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने के हिसाब से बच्चों को उस शिक्षा पे चलने के लिए, शिक्षकों को, हमारी जो हम टीचर्स हैं उनको भी शिक्षा मिलती है। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद था और भगवान बुद्ध के भगवान के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में इनकी शिक्षाएं हैं, तो हम बहुत मानते हैं और सबको माननी चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताने के हिसाब से ही हमने इसको चुना था और ये बहुत अच्छी तरह सफल रूप में हुआ है। Namaskar everyone, and thank you so much Alberta Hindi Parishad, all the families for putting on today's amazing annual day of celebration. I was able to catch the end of the amazing performance and I am blown away at how wonderful it all was. The cast, but also did you see the list of credits, how many people are involved in putting on a show like this? It is amazing and it adds such uplifting benefit to the whole community and particularly the children. A round of applause please for all the volunteers. जो जिस चीज को समझ आया हो उससे वो उसको अपने मन में सहेज के रखें। इस कथा दृश्य को आपने आपके सामने प्रस्तुत किया है गौतम बुद्ध के रूप में निरंजन दरबार जी हैं। प्लीज स्टेज पे आए। निरंजन दरबार जी बुद्ध के रूप में आप स्टेज पे आ जाए। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अंगुलीमाल के रूप में ये ज्वाले कलाकार वरुण कत्याल जी स्टेज पे पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद के रूप में प्रतीक परितोष गोयल
अध्यक्ष, राजकुमार माया के रूप में तेजस्वनी रंजन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी के रूप में आजेश चड्डा जी, प्लीज स्टेज पे आए। सेनापति के रूप में सेनापति मारुति के रूप में तरुण खरबंदा जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर नाटिका के लिए जो आपने हमें दिखाया। और इसके साथ में हमारे कुछ छात्र थे, सिया, रियाना, बुनीशा, धारिणी, कियारा, ओविया, माहिर, अबीर और युवान। इस कथा दृश्य को संकलन कर पटकथा लिखी तथा निर्देशन किया वरुण कत्याल जी ने। आपको बहुत बहुत बधाई हो वरुण जी। हमारे छोटे छोटे बच्चों को आपने बहुत सारी शिक्षा देनी है, अभी आगे भी और अभी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके साथ और वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। रमा शर्मा जी, अर्चना जी, प्रज्ञा जी, आप भी प्लीज स्टेज पे आए। स्पेशल थैंक्स टू अशोक गंगवानी जी और भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा, जिन्होंने ये वस्त्र, ये कॉस्ट्यूम्स और ये प्रॉप्स इस ड्रामे के लिए इनको दिए, उनके साथ शेयर किए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी कलाकारों के परिवारों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके योगदान के लिए भी। और इन एडिशन टू द वॉलंटियर्स देयर आर फ्यू मोर नेम्स, कुछ और नाम हैं। माया जी, मधु जी, प्रवीण जी, जैनी जी, प्लीज स्टेज पे आए। आप सभी के इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एल्बर्टा हिंदी परिषद और हमारे विद्यार्थी और हम उन विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं, हम सब इस छोटे से इस नाटिका को बहुत सहेज के रखेंगे अपने मन में। मैं चाहूंगी कि आप सब इन सभी कलाकारों का बहुत कलाकार से अभिनंदन करें। परितोष गोयल जी, अजेश चड्डा जी, अजेश चड्डा जी, सुधीर शर्मा जी, उसके बाद कुणाल शर्मा जी, कुणाल शर्मा जी, निरंजन सिंह डागा जी, नमिता पाटिल, नमिता पाटिल जी, निर्मल बेनीवाल, निर्मल बेनीवाल जी, पीयूष टंडन जी, पीयूष टंडन जी, पीयूष जी, तरुण खरबंदा जी, उनके बाद बड़ा वीडियो है जो इसमें हो नहीं रहा, ड्राइव नहीं, तो उनको लैपटॉप
को अपने कनेक्ट करके फिर डालना पड़ेगा। मैंने गूगल में ही सर्च किया था, जैसे आके उसमें ही तेजस्विनी रंजन जी, पीसी से कनेक्ट करके फिर डालना पड़ेगा। तेजस्वी रंजन जी, हमारे वरुण कात्याल जी, संदीप राणा जी, संदीप राणा जी है, सुनील कपूर जी, अथर्व टंडन जी, देवू शर्मा जी, अजीत साले जी, श्रीमती राजेंद्रन जी, पूजा सुराना जी, निशिकांता कुलकर्णी जी, मानसी पटेल जी, मानसी पटेल जी है, संदीप राणा। Thank you so much. Thank you so much, Christina Kriti. Thank you for joining us at our annual day celebration. Your time and attention are truly appreciated. We value your support and look forward to seeing you for our future events. बस जोरदार तालियां हमारे मेहमान क्रिस्टीना क्रेजी के लिए, हमारे आर्टिस्ट के लिए हो जाए। आज की सभा समाप्त करने से पहले मैं हमारे सारे वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की सारी टीचर्स एक बार मंच पर आए